क्योंकि 20 साल माँ बाप संघर्ष करके अपना सुख दुख सब भूल के जो है आपको पालते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा लड़का आता है, 7 जन्म के वादे करता है, सपने दिखाता है और आपके खुद के सपने तोड़ देता है। 18 से प्लस एज जो होता है, साइकोलॉजी ने इसको ऐसा बताया है कि ये एक एज ऐसा होता है ना, बहुत हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स, ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो हमें गलत रास्तों पर जाने से बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हमारे माँ बाप जो हैं 20 साल तक हमें कितने मेहनत से पाल पोस के हमें इतना बड़ा किया है, लेकिन अचानक से कोई हमारे जिंदगी में आता है और मात्र 2 महीने में, 1 महीने में, 1 घंटे में ही कभी कभी वो हमें अट्रैक्ट करके डाइवर्ट करके लेके चला जाता है। दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है। अगर आप एंटरटेनमेंट मूड से इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मत देखिए, लेकिन अगर आप किसी बेटी के पिता बनकर देखना चाहते हैं, किसी बहन का भाई बनकर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मेरे साथ स्पंदिका सिंह है। स्पंदिका, कैसी हो बताओ? मैं बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग आज बहुत अलग टॉपिक पे बात करने हैं, है ना? और आप सबको अच्छा लगेगा, ताकि अक्सर मैं पूर्वांचल के अलग अलग ज़िलों में जाता हूँ, मैं उन तमाम बेटियों से मिलता हूँ जो समाज में कुछ अच्छा करती हैं, जो परिवार का नाम रोशन करती हैं, जो अपने क्षेत्र, ज़िला, प्रदेश का नाम रोशन करती हैं। लेकिन मैं कई सालों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा था। आज स्पंदिका मुझे जब मिली हैं तो मुझे लगा है कि मेरी जो है जर्नी समाप्त हो गई है और आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा समाज में होता है कि हमारी बेटियों के लिए कहा तो जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अक्सर बेटियों को उनका परिवार ही आगे बढ़ने नहीं देता है। अक्सर यह समाज ही आगे नहीं बढ़ने देता है, जो समाज कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और कई बार बेटियां इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और कई बार बेटियां जीवन में खूब अच्छा करती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा करती हैं, ऐसी गलती हो जाती है कि जीवन भर उसको भुगतना पड़ता है। तो स्पंदिका, कैसी हो? ठीक ठाक हो? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? अभी इस साल मेरा 10th है। अच्छा, 10th में है। साइंस से आप पढ़ाई कर रही हैं? यस सर। घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भाई, बहन और मैं। 6 बहनों में सबसे छोटी बहन हो? यस सर। यानी आपके परिवार में आपके गार्जियन आपको आज़ादी देते हैं? हाँ, बिल्कुल सर। और वो चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ के कुछ बने? यस सर। अच्छा, ये बताओ स्पंदिका, जैसे बेटियों को क्या फेस करना पड़ता है? मुझे लगता है ये बातें आप बताएंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक सवाल पे हम लोग बात करेंगे। मेरा पहला सवाल है कि यहाँ से आप जब घर जाती हैं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी, मन में क्या ख्याल होता है और कैसे अपने आप को बचाना पड़ता है, ये बताइए। सर, जब भी कोई भी लड़की या फिर कोई भी इंसान जो है वो घर जाता है, चाहे वो स्कूल से घर जाए, घर से स्कूल आए, या फिर कहीं भी बिजनेस पे, सर्विस पे जा रहा है, तो उसका नज़र तो अब उसके रास्ते पे ही होता है। वो चलता है, खास करके फीमेल्स। लेकिन उनके ऊपर कितने लोगों का नज़र होता है ये बताया नहीं जा सकता। और नज़र ठीक नहीं होता। और वो नज़र ठीक नहीं होता, वो बुरी नज़र होती है। जी। तो ऐसे में हमें करना है कि हम अपने रास्ते पर ध्यान दें, हम अपने काम पर ध्यान दें, और वो सभी लोगों को एक साथ जो भी नजर गड़ाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन पे ध्यान हमें नहीं देना है। उन पे ध्यान नहीं देना है। गलत नियत, गलत सोच वालों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अच्छा। अगर गलती से अगर कोई किसी काम के लिए हमसे पूछता है या फिर कोई भी, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के भी हमसे काम करवाना चाहते हैं और उससे पूछते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में हमें, अगर वो पूछ रहे हैं तो हमें उसका जवाब देना है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर वो पूछ भी रहे हैं तो हम जवाब देंगे, लेकिन बार बार पूछ रहे हैं तो हमें उनका जवाब नहीं देना है। कहीं ना कहीं सतर्क रहना है, कहीं ना कहीं हमें उनके प्रति सतर्क रहना है। अच्छा स्पंदिका, एक और बात मुझे बताओ। कई बार मैं देखा हूँ, ताकि मैं भी, मेरी भी बेटियाँ हैं, अभी तो बच्चियाँ मेरी बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कई बच्चियाँ इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हैं। यस सर। वो कभी परिवार के लोग ही कर देते हैं, अरे कर लो, न चाहते हुए जो है अपनी बातें उसके ऊपर थोप देते हैं और उसको करना होता है। यस सर। और कई बार बाहर के लोग, और कई बार समाज के लोग, और कई बार ऐसे लोग भी इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, जिनसे आप दूर रहना चाहते हो, लेकिन बार बार चीज़ें पिंच होती है
और बच्चियां इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हैं, उनको कैसे बचना चाहिए, क्या सोचती सर हो? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो तो सबसे पहले हमें अपनी दृढ़ शक्ति और हमें इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। हम जो सोच रहे हैं, हमें जो सोचना है जो सही है, हमें अपने रास्ते पर अड़े रहना चाहिए। कभी भी दूसरों के बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि दूसरे जो है कभी भी हमारे हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। कभी घर वाले हमसे कहेंगे कि शादी कर लो, पढ़ाई बंद करो। कभी बाहर वाले आएंगे कहेंगे, अभी हम अगर कोई लड़की बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है तो पैसों के लालच में बहुत सारे लोग उसे फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में हमें घर वालों के बारे में सोचना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, ना कि उनके बहकावे में। एक सवाल मैं ऐड करूंगा, बहुत अच्छा आपने बहुत बोला कि कोई लड़की अगर अच्छे बैकग्राउंड से है, ठीक ठाक फैमिली से है, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, बहुत सारे लड़के सोचते हैं कैसे इसको अपने गिरफ्त में ले, कैसे बचना है, कैसे अपने आप को मजबूत करना है उन बच्चों को? सर जैसे अगर कोई भी, अगर खासकर ये लड़कियों के ही साथ होता है, ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है। अगर कोई भी लड़का आता है, उसे ऐसा कुछ कहता है तो हमें उस टाइम पे सबसे ज्यादा अपने घर वालों के बारे में सोचना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें ब्लैकमेल करेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, हमसे कुछ बातें करना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी लालच ही है। और हमें उस टाइम पे अपने घर वालों की कड़ी मेहनत हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, और अपने प्रति घर वालों का अटूट विश्वास जो है हमें उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि देखिए आपके पिताजी भी फार्मर हैं। बिल्कुल सर। ताकि मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ के कुछ आगे करें। कई बेटियां करती भी हैं, इतिहास रचती हैं, और कई बार कुछ गार्जियन के साथ ऐसा होता है कि वो बेटियों को इतनी आज़ादी देते हैं और उस आज़ादी का फ़ायदा उठा के बेटियां जो है रास्ते बदल देती हैं, कुछ गलत आदत, कुछ गलत हरकत, कुछ गलत संगत में आ जाती हैं, और उसके बाद जो है उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे गार्जियन अपनी बेटियों की आज़ादी ख़त्म कर देते हैं। ऐसी बेटियों के लिए आप क्या कहोगे? सर मैं सबसे पहले घर वालों को कहना चाहूँगी कि आज़ादी दे ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी दे ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर किसी चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। वो चीज़ ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को लेकर, गर्ल स्टूडेंट है और फैमिली है, वो अपने उसको फ्रीडम दे रहा है, लेकिन जब तक वो उसकी नज़र में रहेगा तब तक वो सही है। लेकिन जब भी उसको बाहर पढ़ने भेज देंगे, वो लड़की कभी ना कभी मतलब ब्लैकमेल होगी, किसी भी तरीके से में आ गई, गलत संगति में आ गई, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति जो है इफेक्ट उसको पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हमें क्या डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें उनसे बचना चाहिए। और ज़्यादातर ये होता है कि हम अपने मंजिल के बहुत पास पहुंचने वाले होते हैं, हम पढ़ाई कर लिए, कुछ लोग होते हैं, जैसे ये रियल स्टोरी है, घर के अगल बगल के लोग। अगला सवाल मेरा वही था, मैं सवाल दे देता हूँ फिर आप जवाब दीजिएगा कि कई बेटियाँ आगे बढ़ती हैं, पढ़ाई में अच्छी होती हैं, हाई स्कूल में उनके 97 पॉइंट से ऊपर आए, 12th में भी ऐसे आए, और फ्यूचर में जो है वो मुकाम पे चली जाती, उनको नौकरी मिल जाता, लेकिन ऐसी गलती कर देती हैं इन मोमेंट पे, किसी के अफेयर में आ जाती हैं, और उसके बावजूद माँ पिता का जो संघर्ष होता है 20 साल का वो नहीं देखती हैं, और किसी 2 महीने के 4 महीने के रिश्ते में चक्कर में जो है फंस के जो है अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। उनके लिए आप क्या कहोगी और क्या सोचती हो आप बेटी होकर? सर बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो अपने मंजिल पे, जैसा कि आपने कहा कि मंजिल के पहुंचने से पहले या फिर मंजिल के पहुंचने के बाद वो एक ऐसी गलती कर देती हैं जिसके बाद से परिवार वालों का जो विश्वास है वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप पढ़ाई करते करते या फिर अपने मंजिल तक जाते जाते अगर आप वहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो आपको उसके आगे भी ये ध्यान में रखना है कि हम कभी गलत रास्ते पे डाइवर्ट ना हो, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा पोस्ट पा जाएंगी तो आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लग जाएगी। अगर आप पाने वाले होंगे तो बहुत सारे लोग आपको डाइवर्ट करना चाहेंगे कि ना वो पा सके, वो ऊंचा पोस्ट ना पा पाए, और अगर वो पा भी गई तो उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करें ताकि उससे उसका कोई प्रॉफिट हो। तो ऐसे में हमें बचना चाहिए, इन सारे चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए, किसी भी गलत रास्ते पे हमें डाइवर्ट नहीं होना है, और अपने फैमिली के जो भी फैमिली हमारी कहती है, कभी ऐसे में इस टाइम पे जो भी फैमिली जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है वो काफ़ी सही ही होते हैं। ऐसे में अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए कि माँ बाप हमें कितनी कड़ी मेहनत से इस मंजिल तक पहुँचाए हैं, और अगर हम ऐसा काम करते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, कितनी समस्या के साथ जो है
और बच्ची मैं को- एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की अगर कुछ करना चाहती है, मंजिल को पाना चाहती है, फ्यूचर में कुछ भी वो करना चाहती है, जो भी उसका ड्रीम हो, तो अपने दम पे कुछ करे, ना कि दूसरों के दम पे करे। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, मैं सपने तुम्हें वो दिखाते दिलाऊंगा, वो सपने दिखाते हैं और फिर वही इमोशनल ब्लैकमेल, और वही इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर लड़कियां फंस जाती और हैं। फंस जाती हैं। तो ऐसे में हमको अपने दम पे कुछ करना है। अगर हमारे फैमिली वाले हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें अपने दम पे कुछ करना है। फैमिली वालों से हेल्प लेके हम कुछ कर सकते जी। हैं। अगर फैमिली वाले भी नहीं सपोर्ट करते हैं तो भी एक रास्ता है, हम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे, हमें वाह। कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारी मंजिल में, अगर हमारे जोश में, अगर हमारी मंजिल में एक जोश है तो। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे स्पंदिका आपसे बात करके, ताकि आप हर मुद्दे पे खुल के बात कर रही हैं। 14-15 साल की आपकी उम्र होगी। हाँ सर। क्या क्या समस्याओं को फेस करना पड़ता है बेटियों को? सर सबसे पहले समाज की बुराइयाँ, जैसे एक लड़की घर से निकली तो अगर पढ़ाई कर, जैसे इसी स्कूल में, हाँ। हमारे आरपीआईसी स्कूल में संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, जेई और नीट की। तो जैसे ही मैं स्कूल से घर से निकलती हूँ तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि ये पढ़ाई करने जाती है, पता नहीं क्या करने जाती, पता नहीं कौन सा स्कूल है, ये संडे को भी पढ़ाई करने संडे को जाती कौन पढ़ाई होता है? ये कौन सा पढ़ाई होता हाँ। है? पहली बात तो वहाँ पे जी। बुराइयाँ निकली। फिर जब मैं यहाँ से घर गई, कभी लेट हो जाता है, कभी किसी काम में, फिर कहेंगे इतनी लेट छुट्टी होती है, अरे ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? कोई माँ बाप अपने बेटी को बाहर भेज दिया तो अरे बाहर गई है, वो पढ़ थोड़ी रही होगी, हाँ। इधर उधर कहीं हाँ। चक्कर में फंस गई होगी। जी जी जी। ऐसे होते हैं। हाँ। कभी हम किसी काम में करते हैं, कभी कोई मीटिंग्स वगैरह हो गई तो उसके बारे में भी लोग गलत सोचते हैं। हर लोग का जगह जो नियत है बहुत खराब कि है। कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा जो है हर एंगल से डिमोटिवेट करना चाहते हैं। सामाजिक दृष्टि से लेके Yes, भी आपके ऊपर लाछन लगाना, ये बड़ा फेस करना पड़ता है ना बेटियों को। सर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहे कि कोई इंसान ऊपर जाए, चाहे वो बेटियों के लिए हो या बेटों के लिए हो। हम इस ऐसे में हमें ऐसा करना कैसे है। फेस करती हो आप इस समस्या को, ताकि ऐसी समस्या तो आपके साथ ही होती है? हाँ। कैसे फेस करती हो आप? सर अभी तक तो मेरे सामने कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जो भी सुनना पड़ता है मेरे माँ बाप को सुनना पड़ता अच्छा है। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने माँ बाप के साथ ऐसा विश्वास बनाया है, माँ बाप हम पे विश्वास करते हैं और फिर भी हमें यहाँ पे आने देते हैं। हमें हर जगह जहाँ भी जाना होता है हमें सपोर्ट करते हैं, जो भी है। स्पंदिका एक और बात मुझे बताओ कि ताकि पिता का संघर्ष आप भी जानती हो, आपके पिता कितना संघर्ष करके, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरा, और आपका जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है हम लोग का ये वीडियो देख के अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में बदलाव आ जाए, एक बेटी भी अगर कुछ गलत रास्ते पे जा रही हो और वो रास्ते अपनी समझ जाए, तो मुझे लगता है मेरा ये साक्षात्कार बहुत सफल रहेगा। तो जैसे परिवार के बारे में क्या सोचते हो आप, कैसे सोचते हो? जैसे आप देखते हो कि आपके पिता कितना संघर्ष करके, खेती करके, किसानी करके, गन्ना बो के, गेहूँ बो के जो है बेटियों का फीस जमा करते हैं, उसके बाद भी उनके सपने रहते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हों। और कई बार मैं देखता हूँ, मैं खुद अपनी गलती बता रहा हूँ, एक उम्र पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 10th के बाद में था, तो मेरे पिताजी जब समझाते थे तो हमको लगता था क्या झूठे बोलता हुआ बड़ हाँ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अब जो है मैं खुद पिता बना हूँ तो मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि पिताजी की बात शायद मैं मान लिया होता तो मैं और भी अच्छा कुछ कर सकता था अपने पत्रकारिता के करियर में। मुझे लगता है इस उम्र में बातें बुरी लगती होंगी माँ बाप जब समझाते होंगे तो? सर बिल्कुल बुरी लगती है। अच्छा। मैं कभी कभी पढ़ाई को छोड़ के कभी ऐसे गप्पे करती हूँ दीदी लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मम्मी पापा भैया मुझे समझाते हैं कि इन सब कामों में ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा बहुत डांटते हैं तो फिर मुझे बुरा लगता है कि थोड़ा सा तो आई थी ऐसी बात करने, फिर ये लोग समझा रहे हैं, या फिर कोई भी जैसे कहीं गलत मैं रास्ते पे जा रही ऐसे, तो फिर भी वो लोग मुझे समझाते हैं। लेकिन बुरा तो बहुत लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे फालतू बकवास कर रहे हैं, ऐसे मेरी लाइफ है, मैं जीऊँ, हाँ माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा एक स्लोगन है। हाँ तो मैक्सिमम गर्ल्स जो है इसी लाइन को फॉलो करती हैं कि माई लाइफ माई रूल, मैं जैसे मन करे वैसे जीऊँ। तुम कौन हो? हाँ तुम कौन हो और मैं मुझे अपनी लाइफ से जीना है, जो भी है। जी जी। तो ऐसे में हमें उनकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। कहा जाता है कि किसान का बेटा किसान ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, लेकिन इस स्लोगन को गलत साबित करने के लिए आज हमारे किसान भी अपनी बेटी को, अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं ताकि वो भी डॉक्टर, IAS, PCS, पुलिस जो भी है वो बन सके और एक देश में, अपने समाज में एक नया बदलाव ला सके। सर अच्छा, एक और बात बताओ,
ताकि जैसे ही उम्र की दहलीज बढ़ती है, ऐसे। बच्चियाँ 18 प्लस होती हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारा टास्क होता है। टास्क ये होता है कि परिवार की इज्जत गरिमा बचाते हुए अपने कैरियर को पाना है। और यही जो समय होता है स्पंदिका, ये बनने वाला भी होता है और बिगड़ने वाला भी होता है। कई बार जो है बच्चियाँ इसी मोमेंट पे 18 प्लस पे जब जाती हैं, जब उनको आज़ादी भी मिलने लगती है, जब वो दुनिया को समझने लग जाती हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो पीछे छूट जाती हैं। और उस घटना के बारे में तब उनको पता चलता है जब उनके साथ की कोई बहन आगे बढ़ जाती है, मुकाम पे पहुंच जाती है, IAS अफसर बन जाती है, बीटेक करके इंजीनियर बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है। और वह लड़की को एहसास तब होता है कि जब उसका समय निकल जाता है। क्या सोचते हो आप? सर मैं इस पे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो एज होता है 18 से प्लस एज जो होता है, साइकोलॉजी ने इसको ऐसा बताया है कि ये एक एज ऐसा होता है ना, बहुत हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स, ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो हमें गलत रास्तों पर जाने से बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हमारे माँ बाप जो हैं 20 साल तक हमें कितने मेहनत से पाल पोस के हमें इतना बड़ा किया है, लेकिन अचानक से कोई हमारी जिंदगी में आता है और मात्र 2 महीने में, 1 महीने में, 1 घंटे में ही कभी कभी वो हमें अट्रैक्ट करके डाइवर्ट करके लेके चला जाता है और हम अपने माँ बाप के 20 साल के मेहनत को हम भूल जाते हैं। और मुझे लगता है ये जो समय होता है इस जीवन का सबसे बैकफुट वाला टाइम होता है। ये सबसे बैकफुट वाला टाइम होता है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है और पढ़ाई के अलावा और हमें जो भी गेम्स वगैरह जो भी है इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर वालों के किसी बातों पे। ज़्यादातर हमें जो अपनी टाइम है वो पढ़ाई को देना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है अगर आप पढ़ाई में जुट गए तो पढ़ाई में चले जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप डाइवर्ट हो गए पढ़ाई से तो आप डाइवर्ट ही रह जाएंगे लाइफ टाइम। मैंने आप ये सोचती हो यह जो यूज होता है, बच्चों को अपने माँ बाप के संघर्ष को हर दिन याद करते रहना चाहिए, हर घंटे याद करते रहना चाहिए, तब शायद वो गलतियाँ ना हो। क्योंकि 20 साल माँ बाप संघर्ष करके अपना सुख दुख सब भूल के जो है आपको पालते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा लड़का आता है, 7 जन्म के वादे करता है, सपने दिखाता है और आपके खुद के सपने तोड़ देता है। और आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जब 2-4 साल बाद पता चलता है कि आप ऐसा कोई गलती करती हो, उस लड़के से शादी कर लेती हो, आपके बच्चे हो जाते हैं। 2-4 साल बाद आप देखती हो कि आपके साथ की पढ़ी एक लड़की, अरे वो तो IAS अफसर बन गई, अरे वो तो इंजीनियर बन गई। तब आपको एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया। सर ऐसे में हमें ये सोचना है, जब भी हमें कभी ऐसा लगे कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं अपने रास्ते से, हम कहीं भटक रहे हैं, तो हमें अपने माँ बाप की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखना है। अगर आप उस चीज को ध्यान में रखते हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जरूर न जरूर आप उस डाइवर्ट होने वाले रास्ते से आप बच सकते हैं। आप अपने माँ बाप के कड़ी मेहनत को देखिए, कितना दिन रात परिश्रम करके वो आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर बहुत अपर क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, बहुत सारे पैसे हैं, दौलत है, धन दौलत है, तो आप ये देखिए कि आपके फैमिली के प्रति कितना विश्वास है आपके ऊपर। हमें उस विश्वास को और माँ बाप की कड़ी मेहनत को हमेशा ध्यान में रखना है। माँ बाप को इस संघर्ष को हमेशा निरंतर याद रखना, निरंतर याद रखते रहना चाहिए। सर अब एक और सवाल, ये लास्ट सवाल है मेरा। अब डिजिटल का दौर है, एंड्रॉयड 4G जनरेशन का दौर है। ये जो मोबाइल है, मैं इसको कहता हूँ ये बंदूक की गोली से भी खतरनाक है। बिल्कुल सर। अब मुझे खास करके जो है मैं कहता हूँ कि बच्चियों को बचना है इससे, क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादा शिकार हो जाती हैं। इस पे फ़ोन कॉल है, वीडियो कॉल है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि एक बच्ची की जीवन तहस नहस हो जाती है। क्या सोचती हो आप? सर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत कम उम्र में ही फ़ोन मिल जाती है। कभी कुछ फैमिली वालों का ये स्लोगन होता है कि वो 12th के बाद उसे फ़ोन देंगे, लेकिन जैसे ही लड़कियों को फ़ोन मिलता है तो उन्हें मतलब बहुत टाइम बाद मिलता है, वो देखती हैं तो सोचती हैं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। फ़ोन में वो समझ नहीं आता उनको क्या करें, वो फ़ोन में क्या देखें, क्या करें क्या नहीं देखें। लेकिन ऐसे में फ़ोन में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, निगेटिव चीज़ें भी होती हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरह जाते रहना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि कभी वो फ़ोन से ही, कभी वीडियो कॉल, कभी मैसेजेस वगैरह पे कभी गलत रास्ते पे चली जाती हैं। तो जैसे ही वो फ़ोन ली, वो कभी कभी ऐसा होता है कि
वीडियो कॉल आपने किसी के पास किया, जी कोई भी इंसान आपके घर का हर एक सिचुएशन हर टाइम देखता रहेगा। जी। अगर आप हर टाइम उससे चैट कर रही हैं, बात कर रही हैं, तो वो पूछता रहेगा, पूछती रहेगी कि आपके घर का सिचुएशन क्या है, आप कैसी हैं, आपके घर वालों के बारे में जानेगा। और कोई ऐसा एक टाइम आ जाएगा वो आपको भी कैप्चर कर लेगा और आपके फैमिली वालों को भी कैप्चर कर लेगा, और आप ना चाहते हुए मजबूर हो और जाएंगे। आप हम ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचना है, बचना है। बहुत बचना है। और ये जीवन में बहुत चैलेंजिंग आने वाला, आपके भी जीवन में बहुत चैलेंजिंग Yes, आने sir. वाला। स्पंदिका, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके कि आप सारे मुद्दे पे खुल के बात की। और क्या बनना चाहती हैं स्पंदिका, फ्यूचर में क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं जीवन में? सर, मैं फ्यूचर में यही करना चाहती हूँ कि अभी भी हमारे कंट्री में बहुत सारे अनफेयर होते हैं। मैं एक ऐसे पोस्ट पे जाना चाहती हूँ सर, जिस पोस्ट पे जाके मैं सभी अनफेयर्स को मैं दूर कर सकूँ। जितनी भी गवर्नमेंटल जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं, जो भी अभी काम नहीं करी है, मैं उसे सही ढंग से काम कराने को जो भी है फोर्स दूँ हर एक, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम नहीं करते हैं अच्छे से। मैं ऐसे पोस्ट पे जाना चाहती हूँ। मैं कंट्री के हर एक कोने कोने के लोगों को मैं हर एक काम के प्रति एक्टिव करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग घूस भी लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे घूस के बदले, या फिर कोई भी, हर जगह अनफेयर होता है। लड़कियों के साथ भी बहुत अनफेयर होता है। गवर्नमेंट करती है लेकिन कहीं ना कहीं वो लैक करता है। मैं उस हर एक चीज़ों को अच्छे से करना चाहती हूँ। मैं बस वही पोस्ट पाना चाहती हूँ जहाँ से मैं हर एक चीज़ को मॉनिटर कर सकूँ और देश में और हमारे समाज में जितने भी अनफेयर हो रहे हैं मैं उसे रोक सकूँ। सर, बेटियों के लिए क्या कहोगे? आप एक बेटी हो, आपके जीवन में भी अभी तमाम चैलेंजिंग आते हैं, आगे और आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है। तमाम बहनों को क्या कहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो भी बहन और जो भी बेटी इस वीडियो को देख रही है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके एक एक मिनट की और एक एक सेकंड की बहुत ही अहमियत है। आप अपने परिवार वालों को कभी ना छोड़ें, उनके बातों को जो भी है ध्यान से सुने, उनको फॉलो करें। और जो भी बेटी है और जो भी उनके लाइफ में ऐसे डाइवर्ट करने के टाइम आते हैं, जो भी कभी भी वो हो सकता है, चाहे वो छोटी हो आप बड़ी हो, आपको ये मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करता है। वो मैटर वो केस जो है आपके सामने हमेशा आता रहेगा। लेकिन ऐसे में आपको बचना है। हर एक, आप सबसे पहले अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि आपको अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं होना है। आप जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाती हैं, और मंजिल पे पहुंचने के बाद भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको जो करना है आप अपने मर्जी से करेंगी, और वो भी जो सही हो, जो पॉजिटिव हो। वाह, बहुत बढ़िया स्पंदिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you so करके much, sir. कि मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं एक ऐसी बेटी से बात कर रहा हूँ जो बेटियों की फीलिंग तो समझती है, साथ में उस समस्याओं पे बात कर रही है, खुल के बात कर रही हैं। अक्सर बेटियाँ जो है हर मुद्दों पे खुल के बात नहीं करती हैं। मुझे अच्छा लगा जानकर, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यह वीडियो देखने के बाद कई बेटियों के जीवन में बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है हम लोग का ये बातचीत बहुत सफल होगा, और फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे, आगे भी मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। तो स्पंदिका के इस बातचीत और तमाम मुद्दों पे खुल के जो स्पंदिका ने बात किया, इस पे आप क्या सोचते हैं? अगर आप एक बेटी के गार्जियन हैं, एक बेटी के भाई हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को जो है उस बेटी को दिखाइए, और किसी के भी एक जीवन बदलाव आएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।